होता है। आई वॉन्ट यू टू गिव एडवाइस टू वुमेन जब प्रोफेशनल लाइफ में डिफरेंसेस आए, जैसे आप जिस रोल में वहाँ पे भी क्रिएटिव डिफरेंसेस आते होंगे, स्ट्रेटेजिक डिफरेंसेस आते होंगे, तो वन एडवाइस, बल्कि इसको खवातीन की उससे फ्रेमवर्क से निकाल देते हैं, मर्द और खवातीन के जब आपका कोई डिफरेंस आए, आर्ग्यूमेंट आए, तो उसको सॉल्व कैसे करें? नाइस। मर्द औरत का है या औरत औरत का है? दो प्रोफेशनल्स का है। आपकी टीम में अगर डिस्प्यूट आ जाए तो कैसे रिजॉल्व कराती टीम में अगर डिस्प्यूट आ जाए, नहीं देन सबसे पहले तो आपको हम्बल होना पड़ता है, बिकॉज देन आप देख रहे होते हैं। और एक्चुअली मेरी टीम में जो है वो 95% जो है वो मर्द हैं। अच्छा। सो उसमें फिर वॉइसेस भी रेज होनी शुरू हो जाती हैं, एंड देन बिकॉज दे हैव लाइक लाउड वॉइस एंड एवरीथिंग, बट देन यू नीड टू बी, आपको फिर गुड लिसनर बनना पड़ता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सब कह रहे हैं, एंड देन थोड़ा सा आपको समझना पड़ता है कि किसी की इंटेंशन गलत नहीं होगी। डेफिनेटली उसका उस वक्त टाइम होगा, सर्कमस्टांस ऐसे होगा कि जिसकी वजह से उसने ये डिसीजन लिया होगा। सो आप सबको सुने, और उस वक्त तो सबसे पहले ठंडा कर दें कि आई एम हियर फॉर यू, कुछ भी हुआ है देयर इज नथिंग टू वरी, आई एम हियर टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। तो वो एकदम से ना उनके अंदर ये आ जाता है कि अच्छा जी, अगर मैंने गलती भी की है तो मुझे डांट नहीं पिटेगी। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सबसे पहले, क्योंकि हो यही रहा होता है, वो बॉल जो है ना किसी की कोर्ट में डालने की कोशिश हो रही होती है, जिसकी वजह से यू एक फाइट क्रिएट हो रही होती है। अच्छा, एक टेक्निकल सा सवाल, you're लीडिंग अ टीम जिसमें आपने खुद कहा कि 95% मर्द हैं, बट you're बेसिकली केटरिंग टू फैमिलीज जहाँ पे की डिसीजन मेकर जब भी कोई परचेज हो रही होती है वो ज़्यादातर खवातीन होती हैं, तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आता? इसकी वजह से जो है एक्चुअली हमने अब फीमेल रोल जो है काफ़ी डेवलप करना शुरू किया है, इन टर्म्स ऑफ हमारी सेल्स टीम में भी, पोर्टफोलियो में भी और उसमें भी, बिकॉज फीमेल नीड्स ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकती हैं, वेदर शी इज़ हाउस वाइफ, वेदर शी इज़ वर्किंग, और डॉटर है, मदर है, तो वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाए, बैलेंस हो जाता है कि हम अच्छे फोकस ग्रुप कर सकते हैं। अच्छा, व्हाट रियली डिस्टिंग्विशेस हैबिट, और ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रही क्योंकि शिजा मेरी दोस्त है या मेरी इनसे वाबस्तगी है, मुझे लगता है कि वाकई बहुत कम हमारे मुल्क में रिटेल आउटलेट्स या चेन्स ऐसी हैं who really put the customer at the heart of it. मैंने ये देखा है कि चाहे आप खुद भी ये एक्सपेरिमेंट करके दे सकते हैं कि आप कोई भी परचेज अगर हैबिट से करते हैं, एंड इफ़ यू हैव अ ग्रीवियंस और इफ़ यू हैव सम फीडबैक, सो यू लिसन टू इट। ये कल्चर कैसे डेवलप किया? बिकॉज सी हैबिट जहाँ पे है वो अपने कस्टमर्स की वजह से ही है, और डे बाय डे हैबिट इज़ ऑल्सो एक्सपेंडिंग, एंड उनके कस्टमर का जो एक पूल है वो भी बढ़ता जा रहा है। सो वी वांट कि हमारे पास नए कस्टमर आए, बट वी रियली वांट कि जो हमारे पुराने कस्टमर हैं, वो लॉयल कस्टमर जो है वो हमारे साथ रहें आगे तक। फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर देयर नीड्स, क्या चीज़ ऐसी है जो उनको वहाँ नहीं मिली, क्या चीज़ ऐसी है जो उनको मिली, बट समटाइम्स सर्विस गेट्स लिटिल कुछ ख़राब हो जाती है, आफ्टर परचेज उनको क्या, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, एंड फॉर दैट अभी हम अपना एक पूरा प्रोसेस और प्रोग्राम लगा रहे हैं, क्योंकि वी स्टिल थिंक दैट हमें हर वक्त इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। There's so much more you can do. Yes, you can. So we are working on that, and every day there's something new happening at Habit, because हम learning का curve कभी भी जो है वो ख़त्म नहीं करेंगे. We need to you need to grow. For that you need to learn a lot.